हाँ तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एनाटॉमी के क्वेश्चन आंसर की। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन है कि ऑस्टियोलॉजी क्या होता है। तो हड्डियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं हम? ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि आर्थ्रोलॉजी या सिंडेस्मोलॉजी किसे कहते हैं? तो जोड़ों के अध्ययन को क्या बोलते हैं हम? सिंडेस्मोलॉजी कहते हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन है कि घोड़े में खड़े खड़े आराम करने के लिए कौन सी आकृति पाई जाती है? घोड़े में खड़े खड़े आराम करने के लिए कौन सी आकृति पाई जाती है? तो वो पाई जाती है स्टे एपरेटस। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है कि जानवर के शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो जानवर के शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है वो फीमर होती है। ठीक है। अब देखो पांचवा क्वेश्चन है कि फाउल यानी कि पक्षियों के शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो वो होती है दोस्तों टिबियो टार्सस। ठीक है। अब देखो छठवां क्वेश्चन है कि चपटी हड्डी का उदाहरण है। तो चपटी हड्डी यानी फ्लैट बोन कौन सी होती है? स्केपुला होती है। ठीक है। अब देखो सातवां क्वेश्चन है कि अनियमित हड्डी का उदाहरण यानी कि जो इरेगुलर बोन होती है वो कौन सी होती है? वर्टिब्री होती है। ठीक है। इनकी आकृति निश्चित नहीं होती है। आठवां क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी सिस्मोइड बोन कौन सी है? यानी कि जो शरीर की सबसे बड़ी सिस्मोइड बोन होती है वो कौन सी होती है? पटेला होती है। पटेला होती है जो कहाँ पाई जाती है? स्टाइपल जॉइंट पर पाई जाती है। देखो नौवां क्वेश्चन है कि ऑस्फ्रेनिक हड्डी पाई जाती है। तो देखो ऑस्फ्रेनिक है क्या है? बेस्ट तो ये विसरल बोन का उदाहरण है। विसरल बोन क्या होती है? ऐसी हड्डियां होती है जो आंतरिक अंगों में पाई जाती है। तो ऑस्फ्रेनिक कहाँ पाई जाती है? ऊंट के डायफ्राम में पाई जाती है। ठीक है। अब देखो 10वां क्वेश्चन है कि घोड़े में पटेला का आकार होता है। घोड़े में पटेला का आकार कैसा होता है? चतुष्कोणीय होता है। बाकी जानवरों में कैसा होता है? त्रिकोणीय होता है। ठीक है। अब देखो 11वां क्वेश्चन है कि न्यूमेटिक बोन पाई जाती है। न्यूमेटिक बोन पाई जाती है। तो न्यूमेटिक बोन क्या होती है दोस्तों? खोखली हड्डियां होती हैं जो किसमें पाई जाती हैं? पक्षियों में पाई जाती हैं और ये उड़ने में सहायता करती हैं। देखो 12वां क्वेश्चन है कि गाय में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो गाय में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 208 होती है। ठीक है। अब देखो 13वां क्वेश्चन है कि निम्न में से अक्षीय कंकाल का हिस्सा नहीं है। तो देखो मैं आपके लिए बता लूं, जो एक्जियल स्केलेटन होता है ना, तो एक्जियल स्केलेटन में कौन कौन से अंग आते हैं अपने? एक तो स्कुल आता है। ठीक है। वर्टिब्री आती है और रिब्स आता है और स्टर्नम आता है। तो देखो इसमें हुमरस होगी, वो अक्षीय कंकाल का हिस्सा नहीं है। हुमरस आती है किस में आती है? अपेंडिकुलर स्केलेटन में आती है, उपांगीय कंकाल में आती है। अब देखो 14वां क्वेश्चन है कि सभी स्तनधारियों में सर्वाइकल वर्टिब्री की संख्या कितनी होती है? तो देखो सभी स्तनधारी होते हैं उनमें सर्वाइकल वर्टिब्री की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है। अब देखो 15वां क्वेश्चन है कि निम्न में से सत्य कथन नहीं है। सत्य कथन कौन सा नहीं है? देखो पहला देखते हैं कि कॉक्सिजियल कशेरुकाएं पूंछ में पाई जाती हैं। बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन है कि सर्वाइकल कशेरुकाएं जानवरों की गर्दन में पाई जाती है। बिल्कुल सही है। ठीक है। अब देखो यानी कि जो रिप्स की संख्या थोरेसिक कशेरुकाओं की दुगनी होती है। बिल्कुल सही है। डी देखते हैं। डी क्या कह रहा है? रिप्स की संख्या लंबर कशेरुकाओं की दुगनी होती है। यह गलत है। ठीक है दोस्तों, यह गलत हो जाएगा, बाकी सब ये सही है। अब देखो 16वां क्वेश्चन है कि ब्रूनर ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? ब्रूनर ग्लैंड पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? डूडेनम में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? डूडेनम में पाई जाती है। अब देखो 17वां क्वेश्चन है कि घोड़े में थोरेसिक कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? तो घोड़े में थोरेसिक वर्टिब्री की संख्या होती है वो कितनी होती है? 18 होती है। यानी कि इसमें कह सकते हैं कि 18 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। अब देखो 18वां क्वेश्चन है कि सिंसेक्रम एवं पाइगोस्टाल पाई जाती हैं। तो ये किसमें पाई जाती हैं? मुर्गे में पाई जाती हैं। ठीक है। अब देखो 19वां क्वेश्चन है कि फाउल का कशेरुकीय सूत्र क्या है? फाउल का कशेरुकीय सूत्र, तो फाउल का कशेरुकीय सूत्र दोस्तों इनमें सबसे अलग होगा। ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा, यानी कि सर्वाइकल 14, थोरेसिक 7 और लंबर और सैक्रम 14 होती है और कोक्सीजियल 4 से 9 होती हैं। तो ये मोस्ट है, आपको याद रखना है। ठीक है। अब देखो 20वां क्वेश्चन है कि C7 T13 L7 S3 और कोक्सीजियल 15 से 25 कशेरुकाएं कशेरुकाओं का सूत्र ये मतलब किस जानवर का है? तो ये किसका हो जाएगा? कुत्ते का हो जाएगा। ठीक है, कुत्ते का हो जाएगा। अब देखो 21वां क्वेश्चन है कि खोपड़ी की एकमात्र गतिशील हड्डी, खोपड़ी की एकमात्र गतिशील हड्डी कौन सी हो जाएगी? जो मैंडिबल होती है वो गतिशील हड्डी होती है। ठीक है। अब देखो 22वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं। गाय में 26 रिप्स पाई जाती हैं। सही है। घोड़े में पसलियों के 18 युग्म पाए जाते हैं। सही है। कुत्ते में 7 लंबर एवं 3 सैक्रम कशेरुकाएं पाई जाती है। भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है। अब देखो 23वां क्वेश्चन है कि पाइगोस्टाल बनी होती है। पाइगोस्टाल किसकी बनी होती है? तो दोस्तों पाइगोस्टाल होती है वो कोक्सीजियल वर्टिब्री की बनी होती है। एक्चुअल में होता क्या है पाइगोस्टाल? यानी कि जो पक्षी होते हैं ना, पक्षियों की जो लास्ट जो कुछ कोक्सीजियल कशेरुकाएं होती है वो क्या बनाती है? एक उभार बनाती है, एक पिरामिड जैसी संरचना बनाती है, जिसे क्या बोलते हैं? हम पाइगोस्टाल कहते हैं। ठीक है। अब देखो 24वां क्वेश्चन क्या करा अपना
कि पॉइंट ऑफ हॉक और पॉइंट ऑफ एल्बो कौन सी हड्डियां बनाती हैं। तो एल्बो का मतलब क्या होता है, कोन ही होता है, ठीक है। तो देखो यानी कि जो पॉइंट ऑफ हॉक बनाती है वो कौन सी बनाती है, फिबुलर टार्सल, और पॉइंट ऑफ एल्बो बनाती है अल्ना, ठीक है। अल्ना का जो ओलेकरनन प्रोसेस होता है वो क्या बनाता है, पॉइंट ऑफ एल्बो बनाता है, यानी कि कोहनी का वार बनाता है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो 25वां क्वेश्चन है कि कुबड़ में पाई जाने वाली कशेरुकाएं कौन कौन सी होती हैं। तो दोस्तों कुबड़ में थर्ड एवं फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्री पाई जाती है, जो कि शरीर का सबसे ऊपरी उभार बनाती हैं, ठीक है, ऊपरी उभार बनाती हैं। अब देखो 26वां क्वेश्चन है कि अनसीनेट प्रोसेस पाई जाती हैं। अनसीनेट प्रोसेस किस में पाई जाती है, भावल में पाई जाती हैं। होते क्या है, यानी कि जो मुर्गा होता है ना, मुर्गे में दूसरी और छठवें नंबर की पसली होती है ना, तो उनका विस्तार क्या कहलाता है, अनसीनेट प्रोसेस कहलाता है। अब देखो 27वां क्वेश्चन है कि ब्रिस्ट बोन, कि ब्रिस्ट बोन किसे कहते हैं। तो आपको पता है कि ब्रिस्ट बोन किसे कहते हैं, स्टर्नम को बोलते हैं। ब्रिस्ट बोन किसको बोलते हैं, स्टर्नम को बोलते हैं। 28वां क्वेश्चन है कि बोट शेप स्टर्नम किस में पाया जाता है। तो ये किस में पाया जाता है, घोड़े में पाया जाता है, ठीक है। 29वां क्वेश्चन है कि स्टर्नम के प्रथम सेगमेंट को क्या बोलते हैं। स्टर्नम का प्रथम सेगमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, मैनीब्रियम बोलते हैं, और दूसरे को क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं, और तीसरा होता है उसको जिफोइड बोलते हैं। तो आपको याद रखना है, ठीक है। 30वां क्वेश्चन है कि गाय एवं घोड़े के स्टर्नम में कितने सेगमेंट पाए जाते हैं। तो गाय एवं घोड़े के स्टर्नम में 7 सेगमेंट पाए जाते हैं। सेगमेंट का मतलब होता है खंड, ठीक है, स्टर्नम के खंड। अब देखो 31वां क्वेश्चन है कि कुत्ते के स्टर्नम में कितने सेगमेंट पाए जाते हैं। तो कुत्ते के स्टर्नम में 8 सेगमेंट पाए जाते हैं। 32वां क्वेश्चन है कि ज्यादा लंबी ट्रांसवर्स प्रोसेस कौन सी कशेरुकाओं की विशेषता है। तो ये लंबर कशेरुकाओं की विशेषता है, ठीक है, यानी कि जो फैली रहती है ना यूं, वो क्या होती हैं, ट्रांसवर्स प्रोसेस होती है। प्रोसेस का मतलब प्रवर्ध होता है। अब देखो 33वां क्वेश्चन है कि फर्स्ट एवं सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्री कौन सी हैं। तो देखो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री अपनी कौन सी हो जाती है, एटलस हो जाती है, और सेकंड कौन सी होती है, एक्सेस होती है। तो कौन सी हो जाएगी इसमें, एटलस और एक्सेस, ही हो जाएगा आंसर। अब देखो 34वां क्वेश्चन है कि सबसे लंबी वर्टिब्री है। सबसे लंबी वर्टिब्री कौन सी होती है दोस्तों, एक्सेस होती है। कौन सी होती है, एक्सेस होती है, और ये सेकंड वर्टिब्री होती है। अब देखो 35वां क्वेश्चन है कि टिपिकल वर्टिब्री जो अंगूठी के आकार की होती है जिसमें बॉडी नहीं पाई जाती है, वो कौन सी हो जाएगी, एटलस हो जाएगी, ठीक है, एटलस हो जाएगी। अब देखो 36वां क्वेश्चन है एल्बो जॉइंट एवं नी जॉइंट पाए जाते हैं। तो एल्बो जॉइंट आपको पता है, एल्बो यानी क्या होता है, कोहनी होती है। कोहनी अग्रपाद में होती है ना, अगले पैर में, तो ये हो जाएंगे अग्रपाद के जॉइंट। दोस्तों ये एनाटॉमी के यानी कि पूरी एनाटॉमी का निचोड़ है ये, ठीक है। अगर ये आते हैं ना आप पर, तो आप किसी भी एग्जाम में नहीं रहने वाले हैं, ठीक है, वेटनरी साइंस से संबंधित। अब देखो 37वां क्वेश्चन है कि स्टाइपल जॉइंट और हुक जॉइंट पाए जाते हैं। स्टाइपल और हुक जॉइंट किस में पाए जाते हैं, पश्चपाद में पाए जाते हैं। अब देखो 38वां क्वेश्चन है कि पटेला किस जॉइंट में पाई जाती है। पहले भी पढ़ चुके हैं, पटेला किस में पाई जाती है, स्टाइपल जॉइंट में पाई जाती है। देखो 39वां क्वेश्चन है कि बॉल एवं सॉकेट जॉइंट का उदाहरण है। बॉल एवं सॉकेट जॉइंट देखो शोल्डर जॉइंट है, वो बॉल एवं सॉकेट का उदाहरण है, और हिप जॉइंट भी उसका उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब देखो बॉल एवं सॉकेट क्या होता है, बॉल एवं सॉकेट जॉइंट ऐसा होता है जिसमें मल्टी एक्सियल मूवमेंट पाया जाता है, यानी कि वो चारों दिशाओं में गति कर सकता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, बॉल एवं सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। देखो 40वां क्वेश्चन है कि यस जॉइंट किस से बना होता है। यस जॉइंट होता है वो कौन कौन सी हड्डियों से मिलकर बना होता है। तो यस जॉइंट होता है वो ऑक्सीपिटल और एटलस हड्डियों से मिलकर बना होता है। तो इसे क्या बोलते हैं हम, एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट भी बोलते हैं, यानी किसी बात को हाँ कहने के लिए काम में आता है ये। कौन सा जॉइंट, यस जॉइंट। अब देखो 41वां क्वेश्चन है कि नो जॉइंट किस से मिलकर बना होता है। तो नो जॉइंट होता है वो एटलस और एक्सिस से मिलकर बना होता है, किसी बात के लिए ना कहने के काम में आता है ये। देखो 42वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पाइवोट जॉइंट का उदाहरण है। तो नो जॉइंट हो जाएगा वो पाइवोट जॉइंट का उदाहरण है, और जो नो जॉइंट होता है वो एटलस और एक्सिस से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब देखो 43वां क्वेश्चन है अपना कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा सत्य कथन है, देखते हैं। देखो हिप जॉइंट फीमर के हेड एवं ओस्कॉक्सी की एसिटाबुलम कैविटी के बीच बनता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है स्कैपुला की ग्लेनोड कैविटी एवं ह्यूमरस के हेड के बीच शोल्डर जॉइंट बनता है, बिल्कुल सही है। अब देखो मेटाकार्पल एवं फर्स्ट पैलेंजस के बीच फैटलॉक जॉइंट बनता है। तो दोस्तों ये सभी सही है, इसका आंसर जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। अब देखो 44वां क्वेश्चन है कि फर्स्ट एवं सेकंड फैलेंजस एवं
सेकंड एवं थर्ड फेलेंजेस के मध्य जोंट बनता है। तो देखो आपके लिए बता दूं कि जो फैटलॉक, पेस्टर्न और कोफिन, फैटलॉक, पेस्टर्न, कोफिन, तो इसमें जोंट आ जाएगा पेस्टर्न और कोफिन। 45वां क्वेश्चन है कि एचिलस टेंडन कहाँ पाया जाता है। ये काम की चीज है, यानी कि जो एचिलस टेंडन होता है वो जानवर के शरीर का सबसे मजबूत टेंडन होता है और कहाँ पाया जाता है, हॉक जॉइंट पर पाया जाता है। अब देखो 46वां क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे लंबी एवं सबसे छोटी हड्डी क्रम से हैं। सबसे लंबी हड्डी और सबसे छोटी, देखो सबसे लंबी तो कौन सी है, अपनी फीमर हो जाएगी, ठीक है, और सबसे छोटी देखनी है कौन सी है, तो ये हो जाएगा स्टेपीज होती है, वो सबसे छोटी हड्डी होती है जो कि मध्य कर्ण में पाई जाती है। अब देखो 47वां क्वेश्चन है कि कर्ण में पाई जाने वाली हड्डी है, तो कर्ण में तीनों पाई जाती है, मेलस, इनकस और स्टेपीज, तीनों पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 48वां क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य कर्ण में पाई जाने वाली हड्डी जिसका आकार हथौड़े जैसा होता है। मध्य कर्ण में पाई जाने वाली हड्डी जिसका आकार कैसा होता है, हथौड़े जैसा, तो वो कौन सी हो जाएगी, मेलस हो जाएगी। अब देखो 49वां क्वेश्चन है कि फाउल के कान में पाई जाने वाली एकमात्र हड्डी कोलुमेला हो जाएगी, ठीक है, इसको याद रखना है। यानी कि जो पक्षी होते हैं, पक्षियों के कान में केवल एक ही हड्डी पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, हम कोलुमेला कहते हैं। अब देखो 50वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन संयुक्त जोड़ का उदाहरण है। यानी कि संयुक्त जोड़ क्या होता है, ऐसा जोड़ जो दो या दो से अधिक हड्डियों से मिलकर बना हो। तो कौन कौन से जोड़ है, ये सभी हैं, एल्बो जॉइंट है, स्टाइपल जॉइंट है और नी जॉइंट, ये सभी कैसे हैं, संयुक्त जोड़ के उदाहरण हैं। अब देखो 51वां क्वेश्चन है कि शरीर का सबसे बड़ा लसकांग, शरीर का सबसे बड़ा लसकांग कौन सा है, स्प्लीन हो जाएगा, पिलिया, जिसे क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो 52वां क्वेश्चन है कि ओलेक्रनन प्रोसेस और स्टेलॉयड प्रोसेस किस हड्डी में पाई जाती है। तो इसमें सीधी सी बात है, यानी कि जो ओलेक्रनन प्रोसेस होती है वो अल्ना में पाई जाती है और क्या बनाती है, पॉइंट ऑफ एल्बो बनाती है, ठीक है, तो ये अल्ना हो जाएगी। अगला है कि फोबिया कैपिटिस पाया जाता है। फोबिया कैपिटिस किस में पाया जाता है, फीवर में पाया जाता है। फोबिया कैपिटिस क्या होता है, यानी कि जो फीमर का हेड होता है ना, उस पर क्या पाया जाता है, एक छोटा सा धसाव पाया जाता है, जैसे क्या बोलते हैं, हम फोबिया कैपिटिस बोलते हैं। तो दोस्तों जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बता रहा हूँ ना, आपको ये भी याद रखना है, इससे आपकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी, ठीक है। अब देखो 54वां क्वेश्चन है कि ह्यूमरस, रेडियस एवं अल्ना के बीच बनने वाला जॉइंट कौन सा है। तो देखो पहले तो ये अग्रपाद की है, ये ध्यान रखना है आपको, ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना के बीच कौन सा जॉइंट बनता है, एल्बो जॉइंट बनता है, ठीक है। अब देखो 55वां क्वेश्चन है कि फीमर, पटेला और टिबिया के बीच बनने वाला जॉइंट कौन सा है। तो आपको पता है कि जो पटेला होती है वो कहाँ पाई जाती है, स्टाइपल जॉइंट पर पाई जाती है, तो इसमें पटेला आ रही है तो जॉइंट कौन सा हो जाएगा, स्टाइपल जॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 56वां क्वेश्चन है कि रेडियस अल्ना कार्पल एवं मेटाकार्पल के बीच का जोड़ कहलाता है। रेडियस अल्ना कार्पल और मेटाकार्पल के बीच का जोड़ क्या कहलाता है। तो देखो क्या कहलाता है, एक तो कार्पल जॉइंट कहलाएगा, क्यों कहलाएगा, कार्पल कार्पल बीच में, ठीक है, और एक क्या कहलाएगा, नी जॉइंट कहलाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों हो जाएंगे। देखो 57वां क्वेश्चन क्या करा है कि फैटलॉक, पेस्टर्न एवं कोफिन जॉइंट पाए जाते हैं। तो फैटलॉक, पेस्टर्न और कोफिन दोस्तों अग्रपाद और पश्चपाद दोनों में पाए जाते हैं, यानी कि तीनों जोड़ होते हैं वो सेम होते हैं दोनों पैर में, ठीक है, तो ये दोनों में पाए जाते हैं। 58वां क्वेश्चन है कि स्कुल जॉइंट किस प्रकार के जोड़ का उदाहरण है। तो स्कुल जॉइंट फाइब्रस जॉइंट के उदाहरण है, यानी कि जो फाइब्रस जॉइंट के उदाहरण कौन कौन से हैं, एक तो इसमें सूचर जॉइंट आ जाएगा, ठीक है, या खोपड़ी में पाए जाते हैं वो कौन से जॉइंट पाए जाते हैं, सूचर जॉइंट पाए जाते हैं, और ये फाइब्रस जॉइंट का उदाहरण है, ये गोम्पोसिस हो जाएगा, एक सिंडेस्मोसिस हो जाएगा, तो ये सभी फाइब्रस जॉइंट के उदाहरण है। अब देखो 59वां क्वेश्चन है कि पेल्विक सिम्पाइसिस किस प्रकार का जोड़ है। तो पेल्विक सिम्पाइसिस किस प्रकार का जोड़ है, कार्टिलेजिनस, यानी कि उपास्थि जात जोड़ है। देखो 60वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे ट्रू जॉइंट कहा जाता है। निम्न में से किसे ट्रू जॉइंट कहा जाता है, ट्रू जॉइंट हो जाएगा साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट क्या होता है, इसमें क्या है, पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है, पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है, और साइनोवियल कैविटी पाई जाती है जिसमें साइनोवियल फ्लूइड भरा रहता है, जो क्या है, जॉइंट को चिकनाई प्रदान करता है। 61वां क्वेश्चन है एक्रोमियन प्रोसेस एवं ग्लेनोड कैविटी पाई जाती है। सीधी सी बात है, स्केपुला में पाई जाती है। अब देखो 62वां क्वेश्चन क्या करा है कि तलवार की आकृति की स्केपुला किस में पाई जाती है। तो भाई मुर्गा किधर है, इसमें ये रहा, मुर्गे में पाई जाती है, ठीक है, किस में पाई जाती है, मुर्गे में पाई जाती है। 63वां क्वेश्चन है कि एक्रोमियन प्रोसेस किस में अनुपस्थित होती है। तो घोड़े में अनुपस्थित होती है, ठीक है। अब देखो 64वां क्वेश्चन है ग्लेनोड नोच किस में अनुपस्थित होती है। तो ये सुअर में एब्सेंट होती है। 65वां क्वेश्चन है कि कुत्ते की स्केपुला में सुप्रास्पाइनस फोसा और इंफ्रास्पाइनस फोसा का अनुपात होता है, वो कितना होता है, 1:1 होता है।
गाय की स्कैपुला में सुप्रास्पाइनस फोसा और इन्फ्रास्पाइनस फोसा का जो अनुपात होता है वो 1:3 होता है। अब देखो 67वां क्वेश्चन है कि डेल्टा ट्यूबरोसिटी किस में पाई जाती है? हुमरस में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? हुमरस में पाई जाती है। 68वां क्वेश्चन है कि गाय में पाई जाने वाली अवशेषीय हड्डी कौन सी है? फिबुला है। ठीक है, फिबुला हड्डी है। 69वां क्वेश्चन है दोस्तों कि जानवर के शरीर की अनपेयर्ड मसल का मतलब क्या होता है? जो युग्म में नहीं पाई जाती है, तो वो कौन सी है? डायफ्राम हो जाएगी। डायफ्राम होती है वो युग्म में नहीं पाई जाती, सिंगल पाई जाती है। ठीक है, अब देखो 17वां क्वेश्चन है कि जानवर के शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? तो लंबी को क्या बोलते हैं हम? लॉन्ग बोलते हैं ना। तो लॉन्ग से समझ लेना कि लॉन्गिसिमस डोर्साई। लॉन्गिसिमस डोर्साई होती है वो जानवर के शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी होती है। 71वां क्वेश्चन है अपना कि गर्दन में पाए जाने वाला शरीर का सबसे मजबूत लिगामेंट कौन सा है? तो लिगामेंटम न्यूके हो जाएगा, जो कहाँ पाया जाता है? गर्दन में पाया जाता है, और बोझेड होने वालों जानवरों में तो बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है। 72वां क्वेश्चन है कि लिगामेंट किसे किसे जोड़ता है? तो देखो जो लिगामेंट होता है ना वो किसे जोड़ता है? बोन को बोन से कनेक्ट करता है, यानी कि हड्डी को हड्डी से जोड़ने का कार्य करता है। और इसमें कैसे टिश्यू पाए जाते हैं ये हम बाद में बताएंगे। ठीक है, अब देखो 73वां क्वेश्चन है कि टेंडन किसे जोड़ता है? टेंडन, तो टेंडन किसे जोड़ता है? बोन को मसल से जोड़ता है। बोन को मसल से जोड़ता है, यानी कि हड्डी को मांसपेशी जोड़ने वाली संरचना होती है वो टेंडन होती है। अगला क्वेश्चन है कि लेटरल मेलियोलस हड्डी किसका अवशेष मानी जाती है? तो ये फिबुला में पाया जाता है। ठीक है, लेटरल मेलियोलस किस में पाई जाती है? फिबुला में। फिबुला हड्डी होती है वो अवशेषी हड्डी होती है, जो किस में? गाय में। ठीक है, 75वां क्वेश्चन है अपना कि शरीर का सबसे बड़ा फोरामेन कौन सा है? तो ऑब्चुरेचर फोरामेन हो जाएगा। ठीक है, और खोपड़ी का सबसे बड़ा फोरामेन कौन सा होता है? फोरामेन मैग्नम। 77वां क्वेश्चन है कि फीमर में थर्ड ट्रोकेंटर का पाया जाना एवं फोबिया कैपिटिस का अधिक गहरा होना किस जानवर की विशेषता है? तो वही है किसकी है? घोड़े की विशेषता है। यानी कि फीमर होती है उसमें क्या पाया जाता है? थर्ड ट्रोकेंटर पाया जाता है। और जो फोबिया कैपिटिस होता है ना वो कैसा होता है? गहरा होता है। तो ये घोड़े की विशेषता है। अब देखो पिनबोन कौन सी हड्डी से मिलकर बनी होती है? तो ये इस्चियम हड्डी से मिलकर बनी होती है। यानी कि गाय की जो इस्चियम हड्डी होती है वो कैसी होती है? ट्राइफेड होती है, जैसे क्या बोलते हैं हम? पिनबोन बोलते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि पॉइंट ऑफ हिप बनाती है। पॉइंट ऑफ हिप कौन बनाती है? तो इलियम हड्डी बनाती है। 80वां क्वेश्चन है कि मुर्गे में पाए जाने वाला बोनी स्पोर किस हड्डी से मिलकर बना होता है? तो टार्सो मेटाटार्सस हड्डी से मिलकर बना होता है। 81वां क्वेश्चन है कि जानवर के पटेले का ऊपर लॉक होना का उपचार है। जानवर की जो पटेला होती है उसका ऊपर लॉक होने का उपचार क्या है? एमपीडी करते हैं हम। एमपीडी का मतलब क्या होता है? मेडियल पटेलर डेशमोटोमी। तो इसमें ये हो जाएगा मेडियल पटेलर डेशमोटोमी। देखो 82वां क्वेश्चन क्या करा है कि चेक लेगामेंट घोड़े के किस जॉइंट में पाया जाता है? चेक लेगामेंट होता है वो हिप जॉइंट में पाया जाता है। 83वां क्वेश्चन है कि घोड़ा किस लेगामेंट की वजह से पश्चपाद से साइड में लात नहीं मार सकता? दोस्तों ये चेक लेगामेंट होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं? राउंड लेगामेंट भी बोलते हैं और चेक भी बोलते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए और बी। देखो 84वां क्वेश्चन है कि जानवर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? सबसे बड़ा अंग हो जाएगी त्वचा। त्वचा होती है वो जानवर का शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। 85वां क्वेश्चन है कि सींग किस हड्डी से निकलते हैं? तो सींग फ्रंटल बोन से निकलते हैं। तो दोस्तों तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि ऑप्शन की जरूरत ना पड़े, डायरेक्ट बवाल मचा दो। ठीक है, अब देखो 86वां क्वेश्चन क्या करा है कि निम्न में से किस जानवर में सींग अनुपस्थित होते हैं? तो देखो कुत्ते में तो सींग होते नहीं है, भेड़ में भी नहीं होते और घोड़े में भी नहीं होती। तो आंसर जाएगा उपरोक्त सभी। देखो 87वां क्वेश्चन क्या करा है कि निम्न में से किसमें पसीना ग्रंथि अनुपस्थित होती है? तो पसीना ग्रंथि देखो एक तो मुर्गे में अनुपस्थित होती है और एक सुअर में अनुपस्थित होती है। सुअर अपने ऑप्शन में है नहीं है। 88वां क्वेश्चन है कि बाल, सींग, नाखून, पंजे एवं खुर बनते हैं। तो खुर किससे बनते हैं? एपिडर्मिस से बनते हैं। देखो 89वां क्वेश्चन है कि घोड़े में स्प्लिंट बोन किसे कहते हैं? तो देखो घोड़े में दो मेटाकार्पल हड्डियां पाई जाती हैं। दो मेटाकार्पल हड्डियां पाई जाती हैं, एक तो लार्ज मेटाकार्पल और एक स्मॉल मेटाकार्पल। गलत। ठीक है, घोड़े में कितनी पाई जाती हैं? 3 पाई जाती हैं। गाय में 2 मेटाकार्पल पाई जाती हैं। गाय में 2 मेटाकार्पल पाई जाती है और घोड़े में 3 पाई जाती हैं।
तो जो स्मॉल मेटाकार्पल होती है उनको क्या बोलते हैं हम? स्प्लिंट बोन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो 90वां क्वेश्चन है कि गाय में लार्ज मेटाकार्पल को क्या बोलते हैं? गाय में लार्ज मेटाकार्पल होती है उसको क्या बोलते हैं? कैनन बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैनन बोन बोलते हैं। अब दोस्तों 91वां क्वेश्चन है कि गाय में ड्यूक्लो किसे कहते हैं? ड्यूक्लो जो संरचना होती है किसे कहते हैं? तो देखो, यानी कि जो गाय में सेकंड और फिफ्थ डिजिट होती हैं वो उनको क्या बोलते हैं हम? ड्यूक्लो बोलते हैं। अब देखो 92वां क्वेश्चन है कि चेस्टनट पाई जाती है। चेस्टनट किसमें पाई जाती है? घोड़े में पाई जाती है। 93वां क्वेश्चन है गाय में प्रीहेंसाइल अंग कौन से हैं? प्रीहेंसाइल का मतलब जो भोजन को ग्रहण करते हैं वो कौन कौन से? गाय में जीभ से पकड़ता है। ठीक है, यानी कि भोजन को पकड़ने वाले अंग। 94वां क्वेश्चन है कि भेड़, बकरी, घोड़ा एवं ऊंट में प्रीहेंसाइल अंग कौन कौन से होते हैं? तो होठ होते हैं, यानी कि जो भेड़ बकरी होती है वो होठों से पकड़ती है। ठीक है, अब देखो 95वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि छोटी आंत के भाग कौन कौन से होते हैं? छोटी आंत के देखो डूडेनम, जेजुनम और इलियम, ये छोटी आंत के भाग हैं। और सीकम, कोलम, रेक्टम ये किसके हैं? बड़ी आंत के भाग हैं। ठीक है, देखो 96वां क्वेश्चन है कि फाउल में मस्कुलर स्टोमक किसे कहा जाता है? तो जो गिजार्ड होता है उसको क्या बोलते हैं हम? मस्कुलर स्टोमक बोलते हैं। 97वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी लार में टाइलिन पाया जाता है? तो टाइलिन पाया जाता है जो मानव और सुअर की लार में पाया जाता है। ये एंजाइम है। ठीक है दोस्तों, क्या है? एंजाइम है। 98वां क्वेश्चन है कि जाइगोमेटिक लार ग्रंथि किस जानवर में पाई जाती है? जाइगोमेटिक लार ग्रंथि किस में पाई जाती है? कुत्ते में पाई जाती है। अब देखो थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे हम, नहीं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखो अब देखो 99वां क्वेश्चन है कि गाय में लार बनती है। तो गाय में लार कितनी बनती है? 150 लीटर पर डे बनती है। ठीक है, तो देखो गोल ब्लेडर किस में अनुपस्थित होता है? गोल ब्लेडर होता है वो देख तो एक तो घोड़े में अनुपस्थित होता है, एक ऊंट में अनुपस्थित होता है, एक लामा में अनुपस्थित होता है। तो आंसर जाएगा इसका बी और सी दोनों में। अब देखो 101 क्वेश्चन है कि कोमा शेप्ड सीकम किस में पाई जाती है? कोमा शेप्ड सीकम किस में पाई जाती है? तो घोड़े में पाई जाती है। ठीक है, अब देखो 102 क्वेश्चन है कि ट्रू स्टोमक किसे कहते हैं? ट्रू स्टोमक दोस्तों किसे बोलते हैं हम? एबोमेजम को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें पाचक ग्रंथियां पाई जाती है, एंजाइम सीक्रेट होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ट्रू स्टोमक बोलते हैं। अब देखो 103वां क्वेश्चन है कि हनीकॉम्ब जैसी संरचना होती है। हनीकॉम्ब जैसी किसकी होती है? रेटिकुलम की होती है। 104वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा क्रम आमाशय के भागों के आयतन का अवरोही क्रम में? अवरोही बोले तो घटता हुआ क्रम। तो देखो अवरोही का मतलब यानी कि सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? रूमन होता है। उसके बाद कौन सा होता है? एबोमेजम होता है। उससे छोटा ओमेजम और सबसे छोटा कौन सा होता है? रेटिकुलम होता है। अब देखो 105वां क्वेश्चन है कि रूमिनेंट्स के आमाशय का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा भाग कौन सा है? सबसे बड़ा तो रूमन हो जाएगा और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? रेटिकुलम हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा बी। अब देखो 106 क्वेश्चन है कि यानी कि ग्लैंडुलर स्टोमक किसे कहा जाता है? ग्लैंडुलर स्टोमक किसे कहा जाता है? प्रोवेंटिकुलस को कहा जाता है। अब 107वां क्वेश्चन है कि घोड़े के आमाशय का आकृति कैसी होती है? तो जी आकृति की होती है। और देखो 108वां क्वेश्चन है कि मानव भ्रूण की आकृति का आमाशय पाया जाता है। तो किसमें पाया जाता है? वो सुअर में पाया जाता है। 109वां क्वेश्चन है दोस्तों कि छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो जेजुनम होता है। बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? कोलम होता है। ये तो कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, अब देखो 111वां क्वेश्चन है कि बैंड पाइप एवं साउंड बॉक्स के नाम से कौन से अंग जाने जाते हैं? तो साउंड बॉक्स तो लेरिंग्स होता है, बैंड पाइप ट्रेकिया होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रेकिया और लेरिंग्स। अब देखो 112वां क्वेश्चन है कि पक्षियों में साउंड बॉक्स कौन सा होता है? पक्षियों में साउंड बॉक्स होता है वो सिरिंग्स होता है। ये दोस्तों एलए से 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो 113वां क्वेश्चन है कि कार्डियक नोच पाई जाती है। कार्डियक नोच किसमें पाई जाती है? जो लेफ्ट लंग होता है अपना उसमें पाई जाती है। ठीक है, बाएं फेफड़े में। 114वां क्वेश्चन है कि गाय के लेफ्ट लंग में कौन सा लूब अनुपस्थित होता है? तो इंटरमीडिएट लूब होता है वो इसमें अनुपस्थित होता है। अब देखो 15वां क्वेश्चन है कि जानवर में ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा संचरण किस अवस्था में होता है? तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की अवस्था में होता है। शरीर में CO2 का सबसे ज्यादा संचरण किस अवस्था में होता है? तो बाइकार्बोनेट अवस्था में होता है। किस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है? किस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है? तो वो पल्मोनरी यानी कि फुफ्फुसीय धमनी होती है, उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है,